वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसका मार्केट में एक नया प्रैक्टिस सेट आया है। और ये है जो प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स बताया गया है कि जो न्यू सिलेबस है 10th क्लास और 9th क्लास का उसी पे आधारित है। तो देखिए किस तरह का प्रैक्टिस सेट है। पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो नया सिलेबस है उस पर आधारित है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो पहली बार विजिट करा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग गेस करते चलिएगा जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसका जवाब आप लोग को पता है या नहीं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा फ्रेंड्स कि 100 प्रश्न में आप कितना प्रश्न आपको पहले से आता था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए हिंदी सेक्शन से है। तो हिंदी से 10 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है फ्रेंड्स। देखिए किस तरह का जो नया मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है उसमें किस तरह का हिंदी सेट किया हुआ है। इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। पहला सवाल है आपका कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग है जो कोई भी शब्द के पहले लगता है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्व, ये उपसर्ग है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है गेस करते चलिएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 कृषि है जो स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। बाकी कष्ट, श्रम और कार्य है जो सब पुल्लिंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वार खाली जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 युक्ति का सफल न होना। वार खाली जाने अर्थात युक्ति का सफल नहीं होना। तो देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया है हिंदी से फ्रेंड्स मॉडल प्रैक्टिस सेट में। आदि का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आदि का क्या होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 का अंत होता है, ठीक है, आदि का अंत होता है। तो 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अंत, ऑप्शन नंबर बी। 5वां नंबर सवाल आपका है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो तो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अजात शत्रु। अजात शत्रु आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स हर्यक वंश के से संबंधित है। इन्होंने अपना बाप बिंबिसार को हत्या कर करके गद्दी पर बैठा फ्रेंड्स, जिसे कुनिक की भी उपाधि दी गई थी। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा अजात शत्रु किसे भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग को पता हो हर्यक वंश के बिंबिसार का बेटा था जिन्होंने अपना बाप को मार करके गद्दी हासिल किया था। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। यानी अजात शत्रु का ये अर्थ हुआ फ्रेंड्स। 6ठा नंबर सवाल है इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची अर्थात सिनोनिम कर रहा है ना, समानार्थी शब्द कर रहा है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इश्क। मिलन, संजोग, भेंट ये तो आपका है संपर्क का शब्द है, पर्यायवाची सिनोनिम्स है। लेकिन इश्क है जो आपका उसका पर्यायवाची नहीं है। 7 नंबर सवाल आपको है। 7 नंबर सवाल है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले यह किस प्रकार का वाक्य है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इच्छा जाहिर कर रहा है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो क्या होगा 8 का करेक्ट आंसर क्या गेस करते चलिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अभाव। ये अभाव सही लिखा हुआ है, बाकी अभाव ये सब ये जो गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल है फ्रेंड्स की कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन है। देखिए सिलेबस से दिया है फ्रेंड्स कहानी का प्लॉट यानी कहानी के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसका दोस्त नहीं उसका पति दोस्त ये नहीं होगा। तीसरा नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का, तो उसका सौतेला बेटा था, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पुनः देख लीजिए कहा ये आपका टॉपिक से दिया है आपका पढ़ना है फ्रेंड्स 9th 10th में कहानी का प्लॉट। तो कहानी के प्लॉट के अनुसार भगजोगनी का दूसरा पति कौन था, तो उसका सौतेला बेटा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर सवाल श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। देखिए सिलेबस से क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और हिंदी का फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा जो 10th क्लास का नहीं दिया हूँ ना हिंदी का ये भी मैं आपको दे दूंगा। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10th क्लास का हिंदी से लिया हुआ एक क्वेश्चन है। 11 नंबर सवाल आपका है विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सौंदर्य रस में लिखी गई है, ठीक है। कौन सा में, तो सौंदर्य रस में लिखी गई। विद्यापति के जो भी कविताएं अधिकांश है सब लिखी गई है उनकी लिखित कविताओं में सौंदर्य रस की छटा देखने को मिलती है फ्रेंड्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यापति के बारे में। अब देखिए अंग्रेजी से किस टाइप का क्वेश्चन सेट किया फ्रेंड्स मॉडल प्रैक्टिस में। पूरा सेट आप लोग जरूर देखिएगा, इससे आइडिया मिलेगा और गेस भी करते चलिएगा फ्रेंड्स। एक तरह से आपका फुल प्रैक्टिस सेट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है।
यानी कह रहा है नीचे जो दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका वर्ड दिया हुआ है, तो उसका सबसे अच्छा मतलब सटीक मीनिंग कौन होगा? पैंसिया करा है। तो पैंसिया आप जीके जी इसमें पूछा था, सभी याद रखिए। पैंसिया को हिंदी में रामबाण कहते हैं या तो सर्वरोगहार कहते हैं, ठीक है। यानी सभी इलाज का एक ही दवा, ठीक है, रामबाण जिसे कहते हैं। तो रामबाण यानी कि क्योर ऑल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैंसिया सभी लोग याद रखिए, पैंसिया का मतलब क्या होता है? तो रामबाण का सकता है, सभी रोगों का एक इलाज सर्वरोगहार होता है, तो इसका क्योर ऑल हो जाएगा। क्योर ऑल मतलब यही होता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। इसका अपोजिट पूछ रहा है, यानी कि एंटोनिम पूछ रहा है, अपोजिट मीनिंग। तो क्या है? डिटेस्ट। तो डिटेस्ट मतलब क्या होता है? डिटेस्ट मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एडोर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? एडोर। डिटेस्ट है फ्रेंड्स, तो डिटेस्ट का इसका अपोजिट कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा आपका एडोर। एडोर मतलब क्या होता है? बस बहुत पसंद करना, ये वर्ब है एडोर। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। इसमें कर रहा है फ्रेंड्स कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट इज स्पेल्ड। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें एक ही शब्द है जो सही लिखा हुआ है, बाकी गलत है। इसका पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन वाला ए वाला हो जाएगा, जो है डिबिलिटेट, ये सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बाकी ये सब है जो रॉन्ग लिखा हुआ है। तो देखिए इंग्लिश का है, ये कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि डायरेक्शन 15 से 16 में द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक आर टू बी फिल्ड विथ अप्रोप्राइट वर्ड्स, ठीक है। खाली स्थान को भरना है। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड, 4 विकल्प दिया हुआ है। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है अल्टरनेट विकल्प के रूप में, और खाली स्थान को आपको भरना है। ये देखिए नया मॉडल प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया फ्रेंड्स, मार्केट गया था तो देखा था मैं कि देखिए किस तरह का क्वेश्चन देता है। 15 नंबर सवाल देखिए, व्हाट ए हॉलीडे। तो मेमोरेबल होगा, सिंपल है फ्रेंड्स, याद स्मरणीय हो जाएगा, ठीक है। मेमोरेबल में क्या होता है? स्मरणीय। तो यहाँ पर व्हाट ए हॉलीडे यानी व्हाट ए यानी क्या स्मरणीय छुट्टियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। तो 16 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, पूरा सेट आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए, इन द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज, ठीक है फ्रेंड्स, कहावत वाला दिया हुआ है। और जो बोल्ड प्रिंटेड इन बोल्ड चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम ऑफ फ्रेज, ठीक है। इसका मतलब सही मीनिंग क्या होगा? अल्टरनेटिव विकल्प में दिया उसका चुनना है। कह रहा है कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड मतलब क्या होता है? ठीक, रंगे हाथ पकड़ा जाना होता है फ्रेंड्स। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या है? डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कॉट रेड हैंडेड यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फेवरेटिज्म शो बाई अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या कहता है? निपोटिज्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल आपका है कि इन दिस क्वेश्चन the sentences have been given in active passive voice from the given alternatives. Choose the one which best express the given sentence in passive और active voice, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, the painter painted the entire bungalow, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये करा द एंटायर बंगलो इज पेंटेड बाय द पेंटर, नहीं ये नहीं होगा, पेंटेड करा है ना, तो यहाँ पर आपका ये नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो होगा नहीं आपका, द एंटायर बंगलो पेंटेड, यहाँ इज लगाया तो होगा नहीं, चूंकि यहाँ पर पास्ट में है, प्रिंटेड है, ठीक है, पेंटेड है, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, द एंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था, इसका पैसिव ये करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, करा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करा है। तो कह रहा है उमा आस्क्ड मी हाउ योर ब्रदर, यानी कि हमसे पूछा उमा आपका भाई कैसा है, तो इसको किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट में। तो सवाल नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उमा आस्क्ड मी
हाउ माई ब्रदर वाज। ये देखिए आपका हिंदी सेक्शन और अंग्रेजी सेक्शन खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब गणित में देखिए इस तरह का सवाल है, इसका सोल्यूशन इसमें नहीं हो पाएगा। देखते हैं 2 क्वेश्चन पर किस टाइप का दिया है। 1 से लेकर के 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 5 का गुणज है उनका योग क्या होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपका दे दूंगा फ्रेंड्स, जो पेड ग्रुप है ना उसमें दे दूंगा, सब आंसर टिक करके दे दूंगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसका आंसर की मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिए। एक बार यहाँ वीडियो पूरा देख लीजिए, इस बार इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। 24 का देखिए जो करेक्ट आंसर सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, सॉरी 21 का जो करिएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है 3900। ये देखिए फ्रेंड्स 2 के पावर 2 है, उसका पावर 4 है, तो इसका कितना आएगा सोल्व करिएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 2 के पावर 16, 2 के पावर 16 करिएगा, तो इसका 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 23 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने वाला आप लोग को फॉर्मूला लगाएगा, इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब देखिए यह कहा कि एक किसी कार्य को, आप पैटर्न देखते चलेगा, एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, उसे 3 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 48 में पूरा किया, बी अकेला पूरा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में काम कर सकता है, 3 दिन कार्य किया, तो इससे बन जाएगा फ्रेंड्स, एक मानिएगा 1 बटा कितना 12 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना दिन किया, 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम निकाल कर इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी तरह से बनाइएगा तो आपका बन जाएगा फ्रेंड्स। 24 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तो मैथ देखिए इस टाइप का है फ्रेंड्स, तो मैथ का सेक्शन का छोड़ देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 10 क्वेश्चन देखिए इससे मैथ से दिया है, और 10 क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। इस टाइप का आपका पीडीएफ देंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलिए आप 36 नंबर सवाल से कहाँ से जिक्के जीएस का दिया, फिर 31 नंबर सवाल से देखते हैं, ठीक है। 31 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा है तो बादल है, देखिए सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो 31 नंबर सवाल है, तो 31 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जिस प्रकार वर्षा बादल से संबंधित है वैसे ही गर्मी जो किससे संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। गर्मी कब होती है, जब अग्नि होती है तब ना, ये हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जा सकता है रीजनिंग टाइप का। आ गए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। इसमें से एक अलग है, कार्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। सिंपल है फ्रेंड्स, सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ये सब स्कूल शिक्षण संस्थान है फ्रेंड्स, कार्यालय जो शिक्षण संस्थान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, देखिए रीजनिंग टाइप से दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 31 नंबर सवाल का तो देखिए किस तरह से जोड़ा फ्रेंड्स, ये आपका 5 है, फिर 8 है, ठीक है। तो 2-2 बढ़ा के जोड़ रहा है, 5 और 3 8, और फिर 3 जोड़ा था, फिर 5 जोड़ा, 8 5 13, 13 में फिर 2 बढ़ा के जोड़ा कितना 7, ठीक है। 13 7 20, तभी 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। पकड़ में आ गया होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। यानी पहले 3 जोड़ता है फ्रेंड्स, उसके बाद 2 लगा करके जोड़ता है, 5 जोड़ता है, उसके बाद 7 जोड़ता है, तो उसके बाद कितना जोड़ा 9 जोड़ेगा, उसके बाद 11 जोड़ेगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, 34 नंबर सवाल का, ठीक है फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल के इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, इसका ऑप्शन ऊपर में 34 का, यहाँ पर देख ले फोटो, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो 6, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है आप गिन भी सकते हैं। इसमें टोटल कितना बता रहा है, 6 त्रिभुज बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 और फिर एक आप ये 2, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल है, 1 2 3 4 और 2 6। 34 सवाल हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे क्या करा फ्रेंड्स, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप पूरा करेगी, ठीक है। तो रीजनिंग टेस्ट का दिया है, तो इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स, 34 से 35 का है ना, तो 35 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका 3 आएगा, ठीक है। ए वाला आपसे शूट करेगा, कौन सा करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 3 वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 वाला नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला है सामाजिक विज्ञान। आप चलिए फ्रेंड्स जीके जीएस से आप लोग को सभी को फोकस भी करना है फ्रेंड्स, आपका जीके और जीएस पे ज़्यादा करना है, ठीक है। और हिंदी में तो करीब करीब पकड़ में आ जाएगा, मैथ भी बन जाएगा, अंग्रेजी भी थोड़ा सा आप पढ़े हैं 10th 9th में, अगर तो बन जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए यहाँ से, सुनौली बॉर्डर भारत तथा के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है, यानी ट्रांजिट पॉइंट मतलब क्या होता है, पारगमन बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 का फ्रेंड्स, सॉरी 36 नंबर सवाल का। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसका, नेपाल के बीच का एक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सुनौली बॉर्डर है जो भारत और नेपाल का, ये आपका पारगमन बिंदु है। 37 नंबर सवाल को देखिए, 37 नंबर सवाल आपका है, वालियार बांध केरल की कौन से जिले में है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी पलक्काड में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है, पलक्काड में है, ये पड़ता है वहाँ कर्नाटक के, सॉरी केरल के। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर
IMPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, IMPS इसका क्या होगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा सही फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 38 का 4 हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है आपका। 39 नंबर सवाल आपका है कि भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान फ्रेंड्स, चलिए अच्छा सवाल है। तो कहाँ पड़ता है, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 है, द्रास में पड़ता है। ठीक, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है फ्रेंड्स, यह द्रास है। ये कहाँ पड़ता है, तो इस बार जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। ये देखिए भारत का सबसे जो आपका ठंडा स्थान है जो कहाँ है फ्रेंड्स, कारगिल जिला में, जम्मू कश्मीर के कारगिल जिला में जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द्रास। 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक बुक का नाम हुआ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके लेखक कौन है। अच्छा सवाल है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी है। क्वेश्चन मैं पहले यूट्यूब पर बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो नोट्स दिया हूँ ना उसमें भी आपको देखने को मिलेगा गुलामगिरी वाला। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिराव फूले के द्वारा गुलामगिरी लिखा हुआ है। 42 नंबर सवाल को देखिए। 42 नंबर सवाल आपका है कि भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। 69 में हुआ था जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ, आप लोग को पता है उसी समय, तो उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम थे फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन को देखें। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 43 का तो छत्तीसगढ़, तो पश्चिम बंगाल, ऐसा ही पता चल रहा है पश्चिम बंगाल कहाँ से आएगा, तो आपका ये पूर्वी साइड में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बाकी उत्तर प्रदेश तेलंगाना इसका लगता है। 44 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 खिज खा। खिज खा तो जो पहला दिल्ली का के साथ सैयद शासक था। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चीन के साथ सबसे लंबे सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 का। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स चीन देश के साथ अगर भारत का देखा जाए कौन सा राष्ट्र, तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा है जो आपका सबसे ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस भी याद रखिएगा, 1126 किलोमीटर, सभी लोग याद रखिएगा 1126 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे लगता है फ्रेंड्स, तो आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, साझा करता है ये राज्य। और ऐसा देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका मैकमोहन रेखा से भी संबंधित किया जाता है फ्रेंड्स, साझा करता है, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, इस तरह से इसको मैकमोहन रेखा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, सभी लोग याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा भारत चीन से फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका सीमा है जो उसको कहा जाता है। 46 रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए अपने सिलेबस से क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेंजामिन डिजायराइली थी। ठीक है फ्रेंड्स, डिजायराइली, तो करेक्ट आंसर 46 का 4 हो जाएगा, 4 नंबर वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। और 47 नंबर है कि जीएसटी। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, GSTIN का आपका पूर्ण रूप पूछा रहा है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। IN का लास्ट IN से क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन, I से आइडेंटिफिकेशन, N से नंबर। तो ये याद रखिएगा GST में GSTIN का अगर फुल फॉर्म पूछे तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 48 नंबर सवाल आपका है। 48 नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन इधर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार ऑप्शन क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। कौन सा शब्द है फ्रेंड्स, तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन शब्द दिया ऑप्शन में। तो इसका देखिए यहाँ ऑप्शन है क्रेडिट क्रिएशन, बैकवर्डेशन, डिस्काउंटेड कैश प्ले और एमोर्टाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एमोर्टाइजेशन। तो जो आपका 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एमोर्टाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। बहुत अच्छा सवाल है 49 का, तो हो जाएगा सिक्किम। इसमें कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो देखिए वहाँ पर नेपाल के बगल में ठीक वहीं पर आता है, सिक्किम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी की माता कौन थी, इसको तो मैं सबको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। महात्मा गांधी महात्मा जी को पुतला से खिलाते थे, पुतली बाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का 1 हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता चल गया होगा, मुंबई में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 51 का 52। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाना जाता है फ्रेंड्स? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। 53 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है भी 53 नंबर। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चालू खाता पर, सेविंग अकाउंट पर नहीं लगता है फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि नया जो आपका सिलेबस है फ्रेंड्स आया उसी पे आपका नया सिलेबस पे रहे तो देखिए पूरा तब पता चलेगा कैसा सेट किया है क्वेश्चन। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये सभी लोग याद रखें। भारत में जो पहली बार जनगणना शुरू हुआ था तीसरे में, कह रहा है इसको मेयो की हत्या की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में किया गया था ना। 54 का करेक्ट आंसर, सॉरी कोलकाता नहीं, पोर्ट ब्लेयर, सॉरी फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की समूह है ना, वहां पर किया गया था, पोर्ट ब्लेयर होगा। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए निरीक्षण के उद्देश्य से आपका 1872 में अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर में ये गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहां पर लॉर्ड मेयो को क्या हुआ, अफगानी पठान ने इसकी हत्या कर दी थी। तो सब लोग याद रखिए पोर्ट ब्लेयर में। 55 का कह रहा है फ्रेंड्स कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 55 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ये गोमती के है। ठीक है फ्रेंड्स, द्वारका प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में? तो देखिए खारे पानी की झील है सांभर झील, ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो मेरे ख्याल से आप लोग को सबको पता होगा। 56 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा ना, सांभर झील राजस्थान में पड़ता है। चलिए 57 नंबर सवाल फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए 10th में पढ़ना फ्रेंड्स, आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1873 ईस्वी में आपका ये किया गया था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन घुमा पूछता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन था? तो ज्योतिराव फुले होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? 1828 ईस्वी में किसने किया था? राजाराम मोहन राय। ये 4-5 जो है फ्रेंड्स समाज वाला, ये सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, इसका पूछा जा सकता है। तो सत्यशोधक समाज का ज्योतिराव फुले किए थे, याद रखिए कब? 1873 में। आर्य समाज का 1875 में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के राजाराम मोहन राय 1828 में। ये सब आप लोग क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 58 का पठार पहाड़, भ्रतसोर पहाड़ नहीं, गड़बड़े, ये तो होएगा नहीं फ्रेंड्स। और आगे क्या है? वलित पहाड़, जी आगे आंसर आपका वलित पहाड़। हिमालय पर्वत है जो क्या है? वलित पहाड़। वलित पर्वत को क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत कहते हैं, या तो इसको वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो याद या इसको नवीन पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय जो क्या नवीन पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हिमालय के साथ वलित यानी मोड़दार पर्वत। 59 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है आपका कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाला आखिरी कील है। यह कथन सबको पता है फ्रेंड्स। 59 का सबका जवाब पता हो, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 59 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 59 का करेक्ट आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। 60 नंबर सवाल आपका है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका जवाब तो सबको पता चल गया होगा। 60 के 3 नंबर कितना होगा? 3 ना वरुण हो जाएगा। ठीक है, प्लूटो था। तो प्लूटो, अब देखिए अभी ग्रह की संख्या कितना टोटल 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूटो था ग्रह, लेकिन इसको ग्रह का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए उसको बौना ग्रह के अंतर्गत डाल दिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि कब किया गया था? पहले 9 था लेकिन 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2006 में प्लूटो ग्रह को सूची से हटा करके उसे आपका किसमें रख दिया फ्रेंड्स? आपका बौना ग्रह में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले सबसे दूर है प्लूटो होता था, लेकिन अब प्लूटो नहीं है फ्रेंड्स। तो कौन हो जाएगा सबसे? आपका 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वरुण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेपच्यून अब सूर्य से नेपच्यून आने आपका हो गया क्या? वरुण। यूरेनस माने अरुण, ये सब याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ वरुण के जगह पर नेपच्यून भी दे सकता है। तो सूर्य से सबसे दूरी के अनुसार देखा जाए तो पहले प्लूटो था, लेकिन 2006 के बाद में खत्म कर दिया। उसके बाद से सबसे दूरस्थ ग्रह हो गया वरुण हो गया। वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून भी कहते हैं फ्रेंड्स। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी के नाम से जाना जाता है। एक अरुण है जिसे यूरेनस कहते हैं फ्रेंड्स। तो यूरेनस है जो फ्रेंड्स उसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शुक्र के बारे में सब जानते हैं फ्रेंड्स, इसे सुबह का तारा, सांझ के तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, इस तरह से इसे कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए एक देखिए, आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन इसमें मिला जुला का पूछा था। अब विज्ञान से देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
विज्ञान से किस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है नया मॉडल प्रैक्टिस सेट में। 61 नंबर सवाल है, जितना मैं जो पीडीएफ दिया हूँ क्रैश कोर्स के अंतर्गत फ्रेंड्स जो 150 रुपये में, उसमें साइंस वाला और आरसी पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। साइंस का जो 3600 का पीडीएफ है एनसीईआरटी संग्रह, उसको पढ़ने के बाद साइंस से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सब उसमें देखने को मिलेगा। 61 नंबर सवाल, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन से संबंधित है। 61 नंबर सवाल का 2 होगा फ्रेंड्स, शरीर की रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान जीव विज्ञान का वह शाखा है जो जीव की संरचना उनके अंगों कहते हैं, हो जाएगा ना शरीर। इस टाइप से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, संयोजित संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, बैटरी शब्द का। तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्टर्ड ग्लास प्लेटों का एक संरचना कर वर्णन किया था। ठीक फ्रेंड्स, के लिए बैटरी शब्द की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और बैटरी क्या है, वास्तविक में दिखाते एक इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखिएगा। ठीक है, और बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़ित चालक का। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तड़ित चालक का आविष्कार भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। सभी लोग याद रखिएगा। जो तो आपका तड़ित चालक है जो बिजली से बचाने के लिए लिया जाता है। अगला सवाल को देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 63 नंबर सवाल का। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एंजाइम है ना लाइपेज, लाइपेज तो लाइपेज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 63 का 4, पैंक्रियाज। ठीक है फ्रेंड्स, पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है, अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। तो एंजाइम लाइपेज है जो शरीर के किस द्वारा होता है, तो ये पैंक्रियाज के द्वारा होता है। 63 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अग्नाशय ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, जहाँ से इंसुलिन का भी स्राव होता है। चलिए 64 नंबर सवाल है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, आसवनीकरण। क्या कहा था, आसवनीकरण। 64 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 65 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 65 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु में गेलेना नामक अयस्क होता है। गेलेना तो सबको पता होगा, शीशा का, लोहा का, गेस करें तो आप लोग फ्रेंड्स। एक शीशा का है ना, शीशा है जो गेलेना, जिसे शीशा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ही अयस्क है। 65 क्वेश्चन देख लें, मात्र 35 क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, 10-15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं। 66 का करेक्ट आंसर, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, गामा किरणें हैं फ्रेंड्स। 67 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसे क्या कहता है, कैश कहा जाता है। कैश कंप्यूटर मेमोरी के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो अच्छा सवाल है। 68 नंबर सवाल को देखें, बेंजामिन फ्रैंकलिन निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो 68 नंबर सवाल का देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंग उड़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है, सभी लोग याद रखें। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है। 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा सवाल है, याद रखें, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध आता है किसी सड़े हुए अंडे की तरह। 70 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 70 नंबर सवाल आपका है कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है। देखिए बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th का। 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन का होना जरूरी है। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है, नेसेसरी है, तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, 71 का मेरे ख्याल से ये आवृत्ति का हर्ट्ज होता है ना। डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किस धातु का अयस्क। डोलोमाइट पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन 72 नंबर सवाल का। डोलोमाइट किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये कैल्शियम का एक अयस्क है। डोलोमाइट एक किसका है, तो कैल्शियम का अयस्क है। 73 नंबर सवाल को देखिए, 73 नंबर सवाल है, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो वह दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स इस बार, कि जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। तो कौन सा क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा। देखिए आपको 73 नंबर सवाल का किसका नियम है फ्रेंड्स, 73 का, तो ये आपका पास्कल का नियम है। ठीक है, पास्कल दबाव से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द उपयोग, ये टॉप मोस्ट वीवीआई, या मुझे लग रहा है कि कोई भी शिप नहीं, 100% एक क्वेश्चन पूछेगा।
74 का, तो 74 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। रक्त धमनियों का पता लगाना, ठीक है फ्रेंड्स। जो बीपी मशीन होता है ना, उसमें देखिएगा ऊपर वाला होता है क्या होता है, सिस्टोलिटिक डायलिस्टिक होता है, नीचे वाला सिस्टोलिटिक होता है, इस तरह से होता है। तो 74 का है रक्तचाप यानी बीपी जो नापता है फ्रेंड्स, उसे कहता है। तो रक्तचाप आमतौर पर डायलिस्टिक होता है, जो निम्न होता है, सॉरी डायलिस्टिक होता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, निम्न रक्तचाप होता है, याद रखिएगा। डायलिस्टिक मतलब क्या होता है, निम्न हो गया, सिस्टोलिटिक मतलब क्या हाई हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर जो कम है फ्रेंड्स तो डायलिस्टिक हो जाएगा, हाई रहेगा तो सिस्टोलिटिक हो जाएगा अधिकतम। एक देखिए शब्द को जरूर याद रखिएगा। और अगला तो इसका करेक्ट आंसर 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रक्तचाप का मापना हो जाता है सिस्टोलिक और डायलिस्टिक। 75 माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बायोलॉजी से है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 9th 10th का बायोलॉजी से है, कार्ल बैंडा ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, तो कार्ल बैंडा के द्वारा ये शब्द बनाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए, 75 हो गया फ्रेंड्स। 76 नंबर सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रंथि यानी ग्लैंड, ग्रंथि यानी ग्लैंड। तो सबसे है क्या फ्रेंड्स, लीवर। आज होगा आप लोग को लीवर अर्थात यकृत यानी ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड है जो यकृत यानी लीवर है। 77 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखें कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या उत्प्लवावक बल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उत्प्लवावक बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है। कौन सा बीमारी जल जनित नहीं है, टाइफाइड तो होता है फ्रेंड्स 100% तो जल ही से होता है। हेपेटाइटिस भी होता है फ्रेंड्स आपका, जॉन्डिस वाला जो हैजा भी, कंठमाला रोग है जो फ्रेंड्स जल से नहीं होता है। बाकी ये टाइफाइड हेपेटाइटिस ये सब है पानी, दूषित पानी पीने से हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है दबाव का सही इकाई क्या है। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, तो ये होगा पास्कल हो जाएगा। 81 नंबर सवाल आपका है। 81 नंबर सवाल क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म्स। इसका करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा। चलिए 82 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 82 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको ऑटोस्कोप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ये वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कान के पर्दे के लिए जांच के लिए कौन सा उपकरण के द्वारा कान के पर्दे की जांच किया जाता है, तो ऑटोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 83 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांघ वाला हड्डी होता है फीमर, ऑप्शन नंबर 83 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 9th में बायोलॉजी में पढ़ना है फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष बहुत, ये देखिए 100% क्वेश्चन आ रहा है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कब दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 1921 में। सभी लोग याद रखिए, जैसे सीवी रमन को 1930 में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था रमन इफेक्ट के लिए। उसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर का किया जाता है। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लीजिएगा कि रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का, तो हाइब्रिड। अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया अब सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी होगा और जो ट्रेडिशनल जीके जीएस है। कर रहा है फ्रेंड्स AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 86 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये IBM का है, याद रखिएगा। AIX है जो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो IBM का है। 87 नंबर सवाल को देखें कि केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। 87 का क्या है, कुडियाट्टम। ये जो आपका फ्रेंड्स यूनेस्को की में शामिल है, ठीक है। तो कुडियाट्टम इसका करेक्ट आंसर 87 का 2 हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आपका है। 88 नंबर सवाल है कि अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। डेविस एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो ये आपका
अनुभवी पत्रकार क्या है, एंकर थापर, ठीक है, करण थापर के द्वारा लिखा गया है। डेविल्स एडवोकेट यानी द अनटोल्ड स्टोरी। कितना 88 हो गया फ्रेंड्स। 89 नंबर सवाल को देखिए। 89 नंबर सवाल आपका है कि ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न राज्य में प्रसिद्ध है। तो आपका 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल में हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 90 देखिए। 90 नंबर सवाल आपका सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर गेस करिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जैसे अग्रवाल कप किससे है, तो बैडमिंटन से हो गया, दीवान कप हो गया, बैडमिंटन से हो गया। तो इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्रिकेट से बहुत सारा है फ्रेंड्स, आपको एशिया कप हो गया, ठीक है, बहुत सारा है, बोस ट्रॉफी हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गया, ये सब जो क्रिकेट से है। तो ये सब याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। तो सीजर कप है जो फुटबॉल से है फ्रेंड्स। 91 नंबर सवाल को देखिए। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 182 मीटर है। वडोदरा के पास में है फ्रेंड्स साधु बेटक नामक नदी द्वीप पर निर्मित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे। ठीक है, पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे। तो 92 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 एलन एमटेज था। अगला सवाल है 93 नंबर सवाल आपका है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई सवाल है। और ये भी याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि 31 मई को क्या माना जाता है, तो विश्व तंबाकू दिवस, और उसमें ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा गया है। तो इसका हो जाएगा राजस्थान में ऐसा किया गया है। कहाँ, राजस्थान में। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश को। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलिया सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। पंचवटी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी है, ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र में पंचवटी है। ठीक है, 96 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा राज्य ने 25 मई 2024 से को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम ने ऐसा किया है। 97 देखें कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है भूटान में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल है जो भूटान में खोला गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO इतना 42001 अब कितना 2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO इतना प्रमाणन किस कंपनी को किया गया फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है एम्फोसिस को दिया गया। 2 क्वेश्चन आ रहे फ्रेंड्स आपका 99 और 199 देख लेते हैं। जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के लिए खेलते थे। तो 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कहाँ का है फ्रेंड्स, गेस करिए, इंग्लैंड का था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जेम्स एडरसन प्लेयर है कहाँ के थे, हाल ही में संन्यास लिए हैं, तो ये आपका इंग्लैंड के थे। इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा कौन सा, जेम्स एडरसन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, किसे 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन था, नया मॉडल प्रैक्टिस था। इसमें देखिए इस तरह का आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।